Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is compounds of carbon. कार्बन ने हमने देखा कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके वो कोवलेंट बनाने की यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो 4 अलग एटम के साथ बना सकता है या किन्हीं 2 के साथ बना सकता है या 3 एटम के साथ बना सकता है। सिमिलरली कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन। कार्बन का यूनिक बिहेवियर था कि वो कार्बन की एटम्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना सकते हैं। वो लॉन्ग चेन कंपाउंड स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और रिंग भी हो सकती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर ऑफ कार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ओपन चेन कंपाउंड, जिसमें कार्बन का फर्स्ट चेन का फर्स्ट एंड और लास्ट एंड ओपन होगा, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, उन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। और साइक्लिक में क्या होगा, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड दोनों आपस में बॉन्डेड होंगे, उन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इस तरीके से वो बॉन्ड बना हुआ होगा आपस में। ये कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, तो ये फर्स्ट और 6 कार्बन आपस में बॉन्डेड होगा। लेकिन इसमें 1 2 3 4, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि ये 1 2 3 4 इस तरीके से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ये आपस में अपने बॉन्ड एंगल को मेंटेन करते हुए स्ट्रेट चेन कहलाती है। इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन जुड़े हुए नहीं होते। अच्छा, अब ये जो ओपन चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। अगर ये इस तरीके से सीधी जा रही है तो स्ट्रेट चेन, और अगर बीच में ब्रांचिंग हो गई तो हम उसे कहते हैं ब्रांच चेन। इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हीट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में ये सारे एटम कार्बन के होंगे और हीट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, एक एटम कार्बन के अलावा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, फास्फोरस। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम साइक्लिक तो कहेंगे लेकिन हीट्रोसाइक्लिक कहेंगे। फिर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो चाहे ब्रांच चेन कंपाउंड्स हो, होमोसाइक्लिक हो, हीट्रोसाइक्लिक हो, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन सी 2 कैटेगरीज, कि अगर वो सारे बॉन्ड सिग्मा है, सिंगल है, ऐसे सिंगल है, तो हम उसे कहते हैं सैचुरेट। और अगर उसमें कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसे कहते हैं अनसैचुरेट। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स में भी आ सकता है, ब्रांच चेन वाले कंपाउंड्स में भी आ सकता है, होमोसाइक्लिक में भी आ सकता है और हीट्रोसाइक्लिक में भी। जैसे ये साइक्लिक है तो इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हीट्रोसाइक्लिक है इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे हर क्वालिटी जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है इसको हम 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेट अनसैचुरेट, सैचुरेट अनसैचुरेट, सैचुरेट अनसैचुरेट, सैचुरेट एंड अनसैचुरेट। अगर हम एक कार्बन लें और उसके हमने देखा 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है 4 अलग अलग एटम्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन, तीसरे हाइड्रोजन, 4th हाइड्रोजन के साथ। तो इसका जो बॉन्ड एंगल आपस में होता है वो कितने डिग्री का होता है, 109। यानी कि इस हाइड्रोजन का इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ और इसका बाकी के 3 के साथ 109 डिग्री का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर सेंटर में कार्बन है तो इसके ये एक वैलेंसी इधर होगी, एक इधर होगी, और ये देखो दोनों आपस में इस तरीके से ओरिएंटेड हैं, और इसकी तीसरी और 4th वैलेंसी इधर है, तो ये इससे 90 डिग्री पे 2 हैं। यानी कि ये दोनों अगर ऐसे हैं तो ये दोनों बिल्कुल ऐसे हैं, और इनके बीच में 109 डिग्री का, अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो 109.28, इसको भी देखेंगे तो 109.28, इसको देखेंगे तो ये भी 109.28 और इसको भी। अच्छा, अगर आप इसकी जगह इसको ऊपर रख दे तो अब इसका बाकी के 3 के साथ 109.28 है, फिर आप इसको रखेंगे तो ये भी इसका बाकी के 3 के साथ 109.28 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये आपका बनता है मीथेन। और मीथेन की ज्योमेट्री आपको मैंने बताया इस तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अगर मैं इन चारों हाइड्रोजन को आपस में जोड़ दूं तो जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल होती है कि 3 देखो नीचे है हाइड्रोजन, ये एक सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्या हो अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड ना बनाकर इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन की जगह क्या हो दूसरे कार्बन से बन जाए, ऐसे कार्बन से। तो अब आप देखो इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, क्या इसकी हो गई, नहीं, अब इसकी 3 बची हुई है, तो ये अपनी बाकी 3 वैलेंसी पे किसके साथ जुड़ सकता है,
हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है कि ये आपने एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो एक बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच में बन गया। बाकी अब इसके जो 3 वैलेंसी हैं, इधर 3 हाइड्रोजन आ जाए और इधर भी 3 हाइड्रोजन आ जाए, तो आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इथेन। जब CH4 बनता है तो इसको हम कहते हैं मीथेन। लेकिन जब 2 कार्बन आपस में चेन बना लेते हैं तो बाकी के 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन होता है, इसको हम लिखते हैं C2H6 और इसका नाम होता है इथेन। नेक्स्ट, अगर आप फिर इनमें से कोई एक कार्बन हाइड्रोजन की जगह कार्बन से बॉन्ड बना ले, जैसे इस तरीके से, ये इसने कार्बन से बॉन्ड बना लिया, तो अब देखो इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है और इसकी 3 फ्री है। इनके ऊपर अगर एक एक हाइड्रोजन आ जाए तो इसका जो नाम होगा, क्या आप बता सकते हैं क्या होगा इसका नाम? इसको हम C3H8 लिखते हैं, C3H8, और इसका नाम होता है प्रोपेन। इसी सीक्वेंस में हम 4 कार्बन, 5 कार्बन या 6 कार्बन की चेन भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अब मैंने क्या किया, ये लिया कार्बन, इसने एक कार्बन से बनाया, उसने दूसरे कार्बन से, इसने तीसरे से और चौथे से, ऐसे बॉन्ड बन गया। तो 4 कार्बन की चेन है, क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी पूरी हुई है, तो ये अभी 3 वैलेंसी और बना सकता है, ये 2 बना सकता है, ये 2 और ये 3। और इन सारी वैलेंसीज के ऊपर अगर हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बना ले, तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि अब इसमें 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? C4H10। इसका नाम होता है ब्यूटेन। ये एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड और लास्ट एंड ओपन है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल हैं, ये सैचुरेट है और ओपन चेन कंपाउंड है। अगर मैं इसमें 4 की जगह 5 कार्बन ले लूं, ये देखो ये 5 कार्बन की चेन, तो इनके तो पूरे हैं लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो ये आगे 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। तो हमने क्या देखा, इसका फॉर्मूला हो गया C5H12 और इसे हम कहते हैं पेंटेन। इसका नाम है पेंटेन। अच्छा, हम क्या और लंबी चेन बना सकते हैं? यस, आप या तो यहीं से एक हाइड्रोजन हटा के और एक कार्बन जोड़ दीजिए। तो देखो मैंने इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन हटाया और कार्बन लगा दिया, तो कार्बन की 3 वैलेंसी अब फ्री है, एक वैलेंसी तो पूरी हो गई नए कार्बन की, तो ये आपका बन जाता है C6H14 और इसको हम हेक्सेन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? हेक्सेन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपने अभी सबसे पहले क्या देखा था? मीथेन, फिर आपने क्या लिखा था? इथेन, फिर आपने क्या लिखा था? प्रोपेन। ये था आपका फॉर्मूला। उसका नेक्स्ट क्या था आपका? ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3। अच्छा, इसका नेक्स्ट अगर लिखना हो पेंटेन, तो वो कैसे लिखा जाएगा? CH3, फिर CH2, 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 बीच में 3 CH2 आ जाएंगे। मीथेन को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूँ CH2H, इस तरीके से लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसे चाहूं तो इसे भी ऐसे लिख सकती हूँ CH2H। तो अब आप मेरे कहने का मतलब समझ गए कि देखो दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक CH2 है, इसे हम मीथेन कहते हैं। दोनों हाइड्रोजन के बीच में 2 CH2 हैं, तो इसे हम इथेन कहते हैं। और अगर हम इसमें भी ऐसे ही दिखा दें तो हम क्या कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन के बीच में 3 CH2 हैं, तो प्रोपेन। और यहाँ 2 के बीच में 4 CH2 हैं, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। और अगर 5 होते तो पेंटेन और 6 होते तो हेक्सेन कहते हैं। तो ये आपने देखा एक जैसे कंपाउंड है, एक जैसा आपको सब कुछ मिल रहा है कि 2 हाइड्रोजन के बीच में खाली एक एक मिथाइलिन ग्रुप बनता जा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को अगर हम एक सीरीज में लगा दें, और जो सबसे हल्का कंपाउंड है, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ एटम्स टोटल कम है तो इसका वेट भी कम होगा, नीचे वाले का वेट ज्यादा होगा,
और ऊपर वाले कंपाउंड और उसके नेक्स्ट कंपाउंड, उसके नेक्स्ट कंपाउंड के बीच में फर्क क्या आ रहा है? एक CH2 का। इसमें एक CH2 था, इसमें 2 CH2, इसमें 3 CH2। तो जब एक जैसे कंपाउंड्स को एक सीरीज में लगाया जाए, इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? इंक्रीज होता हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी सीरीज है। तो ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स क्या कहलाती है? एल्केन्स। इनको हम कहते हैं एल्केन्स, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, स्ट्रेट चेन है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं अभी हमने इसमें ब्रांचिंग भी नहीं किया, तो इसे हम कहते हैं एल्केन। और अगर ब्रांचिंग हो भी, अगर कार्बन और कार्बन आपस में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना दें, तो इनके दोनों ही कार्बन की कितनी वैलेंसीज लेफ्ट होंगी? 2, यानी कि अभी ये इनकम्प्लीट है। तो ये अपनी दोनों वैलेंसी पे अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C2H4, और इसको हम सैचुरेट नहीं कहते, इसको हम अनसैचुरेट कहते हैं। वाई? क्योंकि अब कार्बन और कार्बन अपना ये बॉन्ड ब्रेक करके और एटम्स के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जो आपने पहली सीरीज देखी थी एल्केन की सीरीज, उसमें ऐसी कोई स्कोप नहीं था कि अब वो और एटम से जुड़ सके, क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी थी और चारों ही आपस में एटम्स के साथ सेटिस्फाइड थी। लेकिन यहाँ अभी स्कोप बाकी है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को कहते हैं अनसैचुरेट। अब अनसैचुरेट में जब एक पाई बॉन्ड है और 2 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम होता है इथीन। क्या नाम होता है इसका? इथीन। अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन कम कर दें और उसकी जगह एक ऐसा कार्बन लगा दें जो कि सैचुरेट है, यानी कि उसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम से जुड़ी हुई हैं, ये, तो अब आप बताएं इसका नाम क्या होने वाला है? या तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6 और इसका नाम होगा प्रोपीन। देखा आपने कि पहले वाले कंपाउंड में भी एक पॉसिबिलिटी थी जहां पे बॉन्ड ब्रेक होके 2 नए एटम जुड़ सकते थे, इसमें भी ये एक पॉसिबिलिटी एज इट इज है, इसका नाम है प्रोपीन। और अगर मैं इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन कम करके और एक कार्बन लगा दूं, जैसे मैं इधर से एक कार्बन कम करके हाइड्रोजन लगा सकती हूँ, या मैं इधर से एक कार्बन कम करके हाइड्रोजन लगा सकती हूँ, मतलब हाइड्रोजन कम करके कार्बन लगा सकती हूँ। तो पहले मैंने इधर से किया और इसकी बाकी की 3 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होंगी? हाइड्रोजन से। तो इसका फॉर्मूला होने वाला है C4H8 और इसका नाम होता है ब्यूटीन। ओके, अगर आप इधर से करते तब भी उसका नाम ब्यूटीन ही होता। जैसे आप इसको हाइड्रोजन को रहने देते और इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह आप एक कार्बन लगाते, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाते, तो भी उसका फॉर्मूला C4H8 ही रहता, उसका नाम ब्यूटीन ही रहता। लेकिन आगे हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में इस कंपाउंड का नाम, जब आपने यहाँ एक मिथाइल लगाया तो उसका नाम था 1 ब्यूटीन, लेकिन अब इसका हो जाएगा 2 ब्यूटीन। लेकिन पीछे हम मेन उसका जो नेम है वो क्या रहेगा? ब्यूटीन ही रहेगा। अब आप इसमें एक यहाँ रहने दीजिए, एक कार्बन और लगा दीजिए, तो अब आप देखिए टोटल इसमें 5 कार्बन हो गए और इसका फॉर्मूला हो गया C5H10 और इसका नाम होता है पेंटीन। ओके, अब मैं इन सारे कंपाउंड्स को एक सीरीज में लिखती हूँ। देखना, सबसे पहले हमने लिखा था इथीन। इथीन का फॉर्मूला था CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको मैंने इस तरीके से लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और H। अच्छा, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 और H, इसका नाम था प्रोपीन। प्रोपीन के बाद था ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 और H, ये ब्यूटीन। और पेंटीन में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 एंड H, इसका नाम होता है पेंटीन। तो आप इनमें क्या फर्क देख रहे हैं कि ये एक जैसे कंपाउंड हैं, इनका इस सब में एक जैसा ही आप देख रहे हैं कि अनसेचुरेशन है, प्लस ऊपर आपने सबसे हल्का जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है लाइटर कंपाउंड को रखा है, नीचे आपने हैवियर को रखा है। और जब आप ऊपर से नीचे एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे या तीसरे मेंबर पे आते हैं तो देखो यहां से यहां आने पे एक ये CH2 इंक्रीज हो गया, बाकी का तो स्ट्रक्चर वही है। अच्छा, इसमें ये CH2 और डबल बॉन्ड CH और H तो वही है, लेकिन कितने CH2 आ गया बीच में, 2, यानी कि एक और हो गया, इसमें 3 CH2 हो गए। तो ऐसे कंपाउंड जो एक जैसे हों और उन्हें एक सीरीज में रख दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अभी हमने पिछली सीरीज देखी थी एल्केन की, और ये वाली सीरीज कौन सी सीरीज है, एल्कीन, इसको हम एल्कीन की होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और दो कंटिन्यूअस जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक CH2 का फर्क होता है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12 मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, और दोनों हाइड्रोजन का कितना है, 1 तो इसीलिए 14, यानी कि आप इससे इस पे आएंगे तो वेट 14 से इंक्रीज हो जाएगा, फिर आप इससे इस पे आएंगे तो 14 से, तो दो कंटिन्यूअस मेंबर्स के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 14 का होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स में हमने देखा कार्बन। कार्बन ने 3 बॉन्ड एक ही एटम कार्बन के साथ बना दिए, तो रेस्ट इसका जो 4th बॉन्ड वैलेंसी है या बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बन गया। तो अब इस कार्बन की जो एक वैलेंसी फ्री थी वो 3 से तो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन एक फ्री वैलेंसी पे एक हाइड्रोजन आ गया। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C2, और C2H2 का नाम होता है इथाइन। इथाइन। अगर हम इसमें वही एक हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह हमने लगा दिया एक कार्बन, तो अब इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, 3 फ्री हैं, और हमने उसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो अब इसका फॉर्मूला हो जाता है H4, कितना हो जाएगा, H4, और इसको हम कहते हैं प्रोपाइन। नेक्स्ट, अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन या इधर से एक हाइड्रोजन को कम करके एक और कार्बन लगा दूं, जैसे मैंने ये कार्बन लगा दिया और अब इसकी 3 वैलेंसी पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो देखो इसकी वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये कार्बन सैचुरेट है, ये कार्बन सैचुरेट है, लेकिन व्हाट अबाउट दीज 2 कार्बन, ये अभी अनसैचुरेट है। ये जुड़ तो कितने से सकते थे, 4 एटम से जुड़ सकते थे, लेकिन ये 2 से ही जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे। ऐसे ये 2 एटम से, एक इससे और एक इससे जुड़ा हुआ है। कैसे, अगर आप एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो ये दोनों एक एक एटम से जुड़ जाएंगे, फिर आप दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक कर देंगे तो ये 2 और एटम से जुड़ जाएंगे और फिर ये सैचुरेट हो जाएंगे। अभी क्या है, ये अनसैचुरेट है। और इसका जब इसमें टोटल 4 कार्बन हो जाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दो, C4H6, और इसका नाम होता है ब्यूटाइन। सिमिलरली आप एक हाइड्रोजन कम करके ये देखिए, और इसकी जगह एक कार्बन हमने ऐड कर दिया, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है C5H8, और इसका नाम होता है पेंटाइन। आप देखिए, मैं यहां से कम कर रही हूं हाइड्रोजन, आप चाहे तो यहां से कम कर सकते हैं या कहीं से भी। उसका बेसिक नेम पेंटाइन रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन अलग अलग हो जाएगी, तो इसलिए IUPAC नेम उसका डिफरेंट हो जाएगा। बेसिक नेम उसका पेंटाइन ही रहने वाला है। इसमें अब अगर हम इसमें भी होमोलोगस सीरीज की तरह सबसे लाइटर मॉलिक्यूल को सबसे ऊपर और उसके बाद इंक्रीज करते हुए लिखें तो वो कैसी सीरीज बनती है, C2H2, जिसको आप लिखते थे इस तरीके से। अब मैंने इसमें क्या किया, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक CH2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया प्रोपाइन। मैंने एक और कर दिया
तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। और एक और मिथाइलिन ग्रुप लेके आ जाएंगे, CH2 ग्रुप, तो हम इसका नाम देंगे पेंटाइन। तो देखा, इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये आपका इथाइन था, प्रोपाइन था, ब्यूटाइन, और ये पेंटाइन। आपस में कितने से डिफरेंस है उनका? सिर्फ एक CH2 से। CH2, CH2, CH2 तीन है, इसमें 2 है, इसमें 1 और इसमें 0। तो यहां से यहां जब आएंगे तो वेट कितने से इंक्रीज होगा? 14 से। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम? मिथाइलिन। इसका नाम होता है मिथाइलिन। तो 2 कंटिन्यूअस ग्रुप जो मेंबर हैं वो सिर्फ एक मिथाइलिन के डिफरेंस से ही अलग होते हैं, बाकी उनकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। तो ये वाली जो होमोलोगस सीरीज है, इस सीरीज का नाम होता है एल्काइन। इसे हम एल्काइन कहते हैं। कार्बन के नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड्स में हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इसमें फर्स्ट एंड अपने लास्ट एंड से जुड़ जाता है और एक साइक्लिक चेन बन जाती है। अब कार्बन की क्योंकि 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो रेस्ट 2 वैलेंसी पे आप 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो इसका आप देखेंगे कितने कार्बन की चेन है? 3 मेंबर्ड रिंग है। इसका फॉर्मूला होगा C3H6। और अगर हम 3 की जगह 4 कार्बन की चेन लें, देखो CH2, 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 ये जो वैलेंसी फ्री छोड़ दी गई है, इनके ऊपर एक एक हाइड्रोजन एज्यूम करना है आपने, और इसका नाम होगा C4H8। इसमें 5 CH2 ग्रुप एक साइक्लिक चेन में है, रिंग में है, इसका नाम होता है C5H10। और जब ऊपर 3 कार्बन थे तो हम इसको बोलते थे साइक्लो, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है, और इसका नाम होता था प्रोपेन। हम इसको एन क्यों कह रहे हैं प्रोपेन? क्योंकि इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सारे ही कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एन की तरह से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली इसमें क्योंकि 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है साइक्लोपेंटेन, और इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन और 6 वो साइक्लिक में है, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये वाली जो सीरीज है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? साइक्लो एल्केन्स। इनको हम साइक्लो एल्केन्स कहते हैं। और देखो इससे आप जब इसमें आएंगे तो इसमें 3 CH2 थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 होल थ्राइस। जबकि इसको आप कैसे लिख सकते हैं? CH2, सॉरी, इसको आप ब्रैकेट को बाहर लगाएंगे, यस, इससे। और इसको आप लिख सकते हैं CH2 होल 4, इसको आप लिख सकते हैं CH2 होल 5, और इसको लिख सकते हैं CH2 होल 6। तो एक एक CH2 इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्या बन गई? एक आपकी होमोलोगस सीरीज, जिसको हम कहते हैं साइक्लो एल्केन्स। नाउ वी विल सी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच ब्रांचिंग अकर्स। तो इनको कहते हैं हम ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स। जैसे आपने 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ली, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3, CH2, CH2, CH3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 अलग अलग और इधर 2 वैलेंसी अलग से भी दिखा सकते हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, मीन्स 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। इसी फॉर्मूले से जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो कार्बन अलग तरीके से भी आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे ये 3 कार्बन एक चेन में, और 4th कार्बन नंबर 2 पे आ गया, तो ये कहलाती है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में अब इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगी। लेकिन क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन आएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें और इसमें सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। लेकिन एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड ब्रांच चेन कंपाउंड है। और इन दोनों को, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन्हें हम आइसोमर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? आइसोमर। तो ये ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन,
इसका नाम है आइसोब्यूटेन और इसका क्या था, ब्यूटेन। तो इन दोनों को हम आइसोमर भी कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं पेंटेन के स्ट्रक्चर्स देखूं, मैंने फॉर्मूला लिया C5H12। अब इससे मैं देखना 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ। पहला कि मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिए। नाउ आई विल सेटिस्फाई देयर रेस्ट वैलेंसीज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो देयर विल बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, देयर विल बी 2, 2, 2 एंड 3। तो आप देखेंगे 12 हाइड्रोजन, 3 + 2 + 2 + 2 + 3, इसके पास 12 हाइड्रोजन है और इसका नाम हम लिखते हैं एन पेंटेन, क्योंकि क्या है ये, स्ट्रेट चेन, नॉर्मल चेन पेंटेन है। अच्छा, अगर हम 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अरेंज करें और जो 5th कार्बन है उसको मैं इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे अरेंज कर दूं, तो अब क्या होगा, ब्रांचिंग हो गई चेन की। अब ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांच चेन है और इनकी रेस्ट वैलेंसी पे मैंने हाइड्रोजन सुटेबल नंबर में ऐड कर दिए। इसके पास 1, 2, 3 लगा दिए। इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, तो इसका फॉर्मूला भी C5H12 है। लेकिन कॉर्नर से सेकंड, या तो इधर से सेकंड या कॉर्नर से सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप, तो उसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। और आइसो कब लगाते हैं हम, आइसो लगाते हैं जब कॉर्नर से सेकंड पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। अगर ऐसा हो कि 3 कार्बन की चेन हो और दोनों पर एक एक कार्बन और लग जाए, बीच वाले कार्बन पे 2 कार्बन लग जाए, 2 वैलेंसी थी ना इसकी, और उन दोनों वैलेंसी पे 2 कार्बन लग गए, तो अब देखो इसकी तो चारों वैलेंसी अंदर ही सेटिस्फाइड हो गई मॉलिक्यूल में, लेकिन इसके अभी 3 वैलेंसी बाकी है, इसकी भी 3 वैलेंसी और इसकी भी, और उनकी तीनों वैलेंसी पे 3 हाइड्रोजन आ जाए। तो इसका टोटल फॉर्मूला अगेन क्या होगा, C5H12। लेकिन जब कॉर्नर से सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, देखो ये यहां से भी सेकंड है, यहां से भी कार्बन ये सेकंड है, तो इसका नाम होता है नियो। और क्योंकि पेंटेन है, C5 है, तो इसका नाम हो जाता है नियो पेंटेन। तो ये भी एक ही सीरीज है, ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। ये इसका आइसोमर है नॉर्मल चेन। तो अगर आपसे कोई पूछे C5H12 के हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, यू विल से 3। फर्स्ट नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन की चेन होती है, लेकिन ये 6 कार्बन की चेन सेचुरेट नहीं होती, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से ये एक डबल बॉन्ड, फिर एक अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे। आप इसका रिवर्स भी कर सकते थे कि कार्बन कार्बन इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग बना के, जहां मैंने डबल बॉन्ड लगाया वहां आप सिंगल छोड़ सकते थे और जहां सिंगल था वहां आप डबल लगा सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन के होते हैं। अब आप देखो ईच एंड एवरी कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, लेकिन एक वैलेंसी सबकी अभी लेफ्ट है और इस वैलेंसी पर एक एक हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये बन जाता है आपका बेंजीन, जिसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है C6H6। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैलेंसीज पूरी करूं तो देखो हर कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है और इसको हम कहते हैं, देखो सबके ऊपर एक हाइड्रोजन हो गया, तो इसका नाम होता है बेंजीन। आप ये बताओ क्या ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है जिसमें डबल बॉन्ड इधर और इधर है? नहीं। कैसे? आप ध्यान दो, ये एक पेन है, इसका कैप इस साइड है, पेन इस साइड है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे 90 डिग्री से, तो क्या इसका नाम बदल जाएगा? नहीं।
क्या मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करूं तो क्या नाम चेंज होगा? नहीं, हमेशा कैप के सामने पेन है तो इसका नाम पेन ही रहता है। सेम वे में ये देखो बेंजीन है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये सारी बॉन्ड एंगल सब बराबर होते हैं। मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रही हूं, तो मैंने इसको जब 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर और ये इधर, तो ये और ये एक ही चीज है, सिर्फ आपने उसको क्या किया, 60 डिग्री से रोटेट कर दिया है। अच्छा, अब आप इसको दोबारा 60 डिग्री से रोटेट कर दो तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दो तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये तो खाली इसका क्या है, आपने उसको रोटेट करके देखा है। एक्चुअली दिस इज द सेम कंपाउंड, दे आर नॉट टू डिफरेंट कंपाउंड, ये दो डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। और ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजीन का स्ट्रक्चर।